हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है वर्ब्स। ठीक है, आज हम लोग वर्ब्स पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ब्स यानी कि हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं। ओके, वर्ब्स क्या होते हैं? यानी क्रिया। अ वर्ब इज अ वर्ड, ये एक शब्द होता है दैट डिनोट्स एन एक्शंस और बीइंग और पोसेशन। देयर कैन बी नो सेंटेंस विदाउट वर्ब्स। ठीक है, तो वर्ब एक शब्द होता है जो कि डिनोट करता है एक्शंस को, ठीक है, मोमेंट को, ठीक है, पोसेशंस को एक तरह से। और देयर कैन बी नो सेंटेंस विदाउट वर्ब्स, बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल, शैली पुट द कप्स ऑन द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शैली क्या करती है, कप्स को कहाँ रखती है? ऑन द टेबल यानी पुट। तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? एक्शन हो रहा है। ठीक है, जो पुट वर्ड है ये क्या है? एक्शन शो कर रहा है। पुट मतलब रखना, तो ये वर्ब होता है। ठीक है, ये वर्ड जो है ये वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब यानी क्रिया। सेकंड है द बाउलर बॉल्स द बॉल टू द बैट्समैन। ठीक है, बॉलर क्या कर रहा है? बॉल्स कर रहा है द बॉल को, कहाँ पर? बैट्समैन के पास। ठीक है, बैट्समैन को, तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है। ठीक, दिस रिवर इज क्वाइट शैलो, यहाँ पे बीइंग दिखा रहा है। शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो शेक्सपियर था क्या था? ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बीइंग दिखा रहा है, मतलब कि क्या था यहाँ पे एक तरह से। ठीक है, द नाइटिंगेल हैज अ स्वीट वॉइस, ये उनका पोजीशन दिखा रहा है कि जो नाइटिंगेल जो है हैज अ स्वीट वॉइस। दीज बेंगलोज हैव ब्यूटीफुल फ्लावर गार्डन्स, तो यहाँ जो बेंगलोज मतलब कि जो बेंगलोज हैं उनके पास क्या है? वहाँ पे जो गार्डन है वहाँ पे जो सुंदर सुंदर फूल है। ठीक है, तो ये पोजीशन दिखा रहा है। ठीक है, सेंटेंस फर्स्ट, पुट इज डूइंग वर्ड, इट टेल्स व्हाट शैली डिड विद द कप्स। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है ना कि शैली ने कप के साथ क्या किया। शी पुट देम वन ऑन द टेबल। सेकंड सेंटेंस जो है बाउल्स है, इज अ डूइंग वर्ड, ये भी डूइंग वर्ड है, मैंने बताया आपको। इट टेल्स अस दैट व्हाट द बाउलर डज विद द बॉल, कि जो बाउलर है वो बॉल के साथ क्या कर रहा है। तो जो बॉल है यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ही बाउल्स टू द बैट्समैन, वो बैट्समैन को बाउल कर रहा है। ठीक, सच डूइंग वर्ड्स आर एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स, यही जो जो डूइंग वर्ड्स है ये एक्शन वर्ड्स है, इनको हम वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस जो हमारा थर्ड है उसमें इज हुआ है, इज अ बीइंग वर्ड। अब ये क्या बता रहा है? इट टेल्स अबाउट द रिवर। ठीक है, ये रिवर के बारे में बता रहा है कि वो क्वाइट शैलो है, यानी कि नॉट डीप, यानी कि ज्यादा गहरा नहीं। ठीक है, इन सेंटेंस फोर, was is being वर्ड, इट टेल्स अबाउट शेक्सपियर बीइंग द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। ठीक है, तो सच बीइंग वर्ड्स आर वर्ब्स। ओके, इन सेंटेंस फाइव, हैज शोज पोसेशंस, यहाँ पे हैज जो है सेंटेंस फोर में, सॉरी सेंटेंस फाइव में ये क्या शो कर रहा है? पोसेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो इट टेल्स अबाउट द नाइटिंगेल। ओके, द नाइटिंगेल हैज अ स्वीट वॉइस। इन सेंटेंस सिक्स, हैव शोज पोसेशंस, यहाँ पे जो हैव वर्ड यूज हुआ है ये पोसेशन शो कर रहा है। और इट टेल्स अबाउट द बेंगलोज। ठीक है, द बेंगलोज हैज ब्यूटीफुल फ्लावर गार्डन। ठीक है, उनके बारे में बता रहा है कि उनके पास क्या है, जो बेंगलोज है उसके उसकी गार्डन जो है वहां पे सुंदर सुंदर फूल है उस गार्डन में। ओके, सर्च वर्ड्स विच शोज पोसेशन आर वर्ब्स, ऐसे जो शब्द होते हैं वो पोसेशन शो करते हैं वर्ब्स। ठीक है, जो शो करते हैं पोसेशन वो वर्ब्स हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। इफ वी फ्रेम अ क्वेश्चन यूजिंग द वर्ब विद द वर्ड व्हाट और whom। ठीक है, अगर हमें किसी सेंटेंस में वर्ब के बारे में पता करना है, ओके, अगर हमें वर्ब के बारे में पता करना है तो हम क्या करेंगे, उस सेंटेंस से क्वेश्चन करेंगे व्हाट या whom से। ओके, द वर्ड दैट आंसर द क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, लाइक द चेयर नीड्स रिपेयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेयर है
ये नाउन है, ठीक है। नाउन क्यों है? क्योंकि इसके पहले आर्टिकल लगा है, ठीक है। आर्टिकल द लगा, अगर आर्टिकल द नहीं लगा होता तब भी चेयर किसी थिंग्स का नाम है, तो जब थिंग्स का नाम है तो यानी वो नाउन है, ठीक है, नाउन वर्ड है। अब द चेयर, चेयर क्या है? चेयर को किस चीज की जरूरत है? नीड्स, किस चीज की नीड्स? उसे रिपेयर्स की। तो नीड्स व्हाट, किस चीज की नीड्स है? रिपेयर। तो यहाँ जो रिपेयर वर्ड्स है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रिपेयर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नीड्स, क्योंकि यहाँ पे नीड्स क्या है? यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, तो हम इस वर्ब से व्हाट या whom का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आएगा आंसर वो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकेंड है माई मदर लव्स मी, तो माई मदर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। व्हाट क्या करती है? लव्स, किसे करती है? हु, मी यानी मुझे, तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ वर्ब्स हम लोग देख लेते हैं। वर्ब्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। वर्ब्स जो होता है इसको क्लासिफाइड किया गया है इनटू 3 टाइप्स, 3 प्रकार से। फर्स्ट हमारा होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स, सेकंड हमारा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब्स, एंड थर्ड हमारा होता है लिंकिंग वर्ब्स, जिसे हम बोलते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शंस, ठीक है। जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं ये क्या होती है, ठीक है। अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा वर्ब जिसको रिक्वायर होती है एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इन सेंस, अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए उसे रिक्वायर होती है ऑब्जेक्ट की, इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि ऑब्जेक्ट लेती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द वुमेन फिल्ड द पैल विथ वाटर, ठीक है। तो द वुमेन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वो काम क्या कर रही है? फिल्ड यानी भरने का काम कर रही है, क्या किस चीज को भरने का काम कर रही है, ठीक है। द पैल विथ वाटर, तो ये जो पैल है मतलब यहाँ पे बाल्टी के लिए यूज हो गया, ठीक है। ये वर्ड जो यूज हुआ है यहाँ पे बाल्टी के लिए यूज किया है, यानी किस चीज को भरती है? यानी कि द पैल विथ वाटर, यानी पानी से बाल्टी को उसने भर दिया। इन द सेंटेंस गिवन अबव द वर्ड फिल्ड इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का लिखा हुआ है ना, तो वो यही कह रहा है कि इन द सेंटेंस गिवन अबव, यानी ऊपर जो सेंटेंस दिया हुआ है, तो ये जो वर्ड है ये एग्जांपल है ट्रांजिटिव वर्ब्स का, ओके। अब अगर हम द वुमेन फील्ड से क्वेश्चन करेंगे व्हाट, तो यानी कि पैल, तो पैल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब फील्ड, ओके। बस इस प्रकार जो है हमारा फील्ड इज अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो वर्ब है हमारा इसको क्या है? इसको द वुमेन फील्ड व्हाट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये क्या होगा? इनकम्प्लीट सेंस होगा, ठीक है। तो दस फील्ड इज अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस, सच वर्ब्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, जिसको नीड होती है ऑब्जेक्ट्स की, ओके। यानी कि जो अपने साथ कर्म लेता है यानी ऑब्जेक्ट लेता है, ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता ही आता है, ठीक है। सेकंड हमारा है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या? इंट्रांजिटिव वर्ब्स। A verb that does not require an object to make sense but makes complete sense by itself is called an intransitive verb. Okay. He kneeled to pray. ठीक है. He kneeled to pray. He kneeled to pray. ठीक है. We don't ask the questions he needed what. ठीक है. तो in the above sentences needed does not require an object. ठीक है. To make the sense complete, such verbs are called intransitive verbs. ठीक है. Verbs therefore are used transitively or intransitively. Read these questions. ठीक है. The boy flew kites. ठीक है. We grow roses in our garden. She wrote a letter. She wrote what? A letter. ठीक है. यहाँ पे she writes well. वो कैसा लिखती है? वो लिखती है कैसा? अच्छा. ठीक है. The bird flew away.
जो बर्ड है वो उड़ गए कहाँ पे, दूर दूर तक। दिस प्लांट्स ग्रो फास्ट, ये जो प्लांट्स है उगते हैं, कैसे उगते हैं, फास्ट। ठीक है। अब हमारा है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, verbs that complete are called, sorry, verbs that complement are called linking verbs। ऐसे वर्ब जो कि कॉम्प्लीमेंट होते हैं उनके पास, ठीक है, वो कहलाते हैं लिंकिंग वर्ब्स। दीज वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शंस, या फिर इनकम्प्लीट वर्ब्स कहते हैं इनको, लिंकिंग वर्ब्स को। ठीक है। लाइक एग्जांपल, गैस एंड कोल, कोल आर फ्यूल्स। ठीक है। जो गैस और कोल क्या है, वो फ्यूल्स होते हैं, यानी ईंधन है। दैट डॉग लुक्स डेंजरस। ठीक है। तो यहाँ पे जो डेंजरस है यानी खतरनाक कौन दिख रहा है, दैट डॉग यानी डॉग, यानी ये जो सब्जेक्ट है यानी नाउन, तो इसके लिए आया है। ठीक है, लुक्स डेंजरस। यू अपीयर वेल टुडे, तुम, यू अपीयर वेल टुडे। तो यहाँ पे जो अपीयर वर्ड है, अपीयर व्हाट, यू, किस, वेल टुडे, यानी तो यहाँ जो वेल आया है, ठीक है, वेल टुडे, तो यहाँ जो अपीयर वर्ड आया है किसके लिए आया है, you appear well today। In the above sentence, are, looks and appear are neither transitive nor intransitive verbs। ठीक है, ना तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं ना ही इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। कैसे, दे आर कॉल्ड लिंक और लिंकिंग वर्ब्स, इनको हम लिंक या लिंकिंग वर्ब्स बोलेंगे। क्यों, इफ अ ट्रांजिटिव वर्ब इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। अ लिंक वर्ब इज फॉलोड बाय अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जबकि जो लिंक वर्ब होता है या लिंकिंग वर्ब्स होता है वो एक कॉम्प्लीमेंट को फॉलो करता है। ठीक है। नंबर ऑफ लिंक वर्ब्स इज वेरी फ्यू। ठीक है, जो लिंक वर्ब्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। द मोस्ट कॉमन लिंक वर्ब इज बी। ठीक है, जो बी है बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन लिंक वर्ब है, विच हैज वेरियस फॉर्म। ठीक है, अब इसके वेरियस फॉर्म है, लाइक एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीइंग। ठीक है। इसके अलावा अदर्स कॉमन लिंक वर्ब्स है, लाइक आर, लाइक वर्ब्स आर अपीयर, अपीयर, सीन एंड बिकेम। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। इन सम, in some contexts the words like feel, grow, look, taste, turn, smell, prove, come, fall, go, keep and sound are also link verbs। ठीक है, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, फील, ग्रो, लुक, टेस्ट, टर्न, स्मेल, प्रूव, कम, फॉल, गो, कीप एंड साउंड आर आल्सो लिंक वर्ब। ओके, द सेम वर्ब देयरफॉर, इसलिए मे बी ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, कुछ कुछ सेम वर्ब होते हैं जो कि मे भी हो सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स इन वन सेंस, एंड अ लिंक वर्ब इज अनदर सेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई फेल्ट द स्टोन अंडर माई फीट। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, द डेड कैन नॉट फील, intransitive verbs। We all felt sad at the bad news link। ठीक है। Can you smell smoke? Transitive। Can you smell what? Smoke। तो यानी transitive verbs। I have got a cold and can't smell। ठीक है, ठीक है, मुझे को तो यहाँ पे intransitive verb। That fish smell bad। That fish smells, क्या smells कर रहा है, that fish, कैसा smell, bad यानी बुरा। In sentence first and fourth, stones and smokes are objects. Okay. In sentence second and five, the verbs feel and smell have no objects. Okay. In sentence three and six, sad and bad are complements। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है,
जिसमें कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे हम लोग। ओके, सर्टेन ट्रांजिटिव वर्ब्स सच एज गिव, कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं लाइक गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, इट्स हैव टू ऑब्जेक्ट्स, इनके टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आफ्टर देम, इनके बाद टू ऑब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट is usually the names of something and an indirect objects which denotes the person। ठीक है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है यूजुअली द नेम्स ऑफ समथिंग, यानी कुछ चीजों के नाम होता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो विच डिनोट्स, ये डिनोट करता है पर्सन्स को whom something is given और for whom something is done। like the teacher gave him a book, टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्या दिया, वर्ब, किसे, हिम, उसे, क्या दिया, a book। okay, the young man offered her a seat। okay, in the first sentence book, book क्या है, एक थिंग है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एंड हिम क्या है, किसे दिया बुक, क्या दिया, व्हाट, क्या दिया, द टीचर गेव हिम व्हाट, बुक, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि थिंग है, किसे दिया, हिम, यानी उसे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Similarly, in the second sentence, seat is the direct object and her is the indirect object। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, इरेगुलर एंड वीक रेगुलर वर्ब्स हैं जो कि हम लोगों को याद करना है, यानी आप लोगों को याद करना है। ठीक है, वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, फर्स्टली स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड वीक वर्ब्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स form their past tense by merely changing the inside vowels of their present tense। ठीक है, जो इसका जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स है, फॉर्म है वो देयर पास्ट टेंस बाय merely चेंजिंग द इनसाइड वाउल। ठीक है, उनके अंदर के वाउल्स को चेंज कर देंगे तो हम वो चेंज होते हैं। इसको ऐसे वर्ब्स को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। लाइक कम है तो ओ है जो वाउल, उसको हम ए में बदल दिए। नो है, के नो डब्ल्यू, ओ को हम ई में बदल दिए। स्पीक, स्पोक, फॉल, फेल, तो ये प्रेजेंट टेंस में था ये वर्ब्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, अभी पास्ट में हो गया। ठीक, सेकेंड हमारा है वीक वर्ब्स, फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी। ठीक है, इनका जो पास्ट टेंस है कैसे बनता है, पास्ट फॉर्म ईडी लगा के या फिर डी और टी। ठीक है, उसके प्रेजेंट फॉर्म में हम लगा देंगे। लाइक लाफ है, लाफ्ड हो जाएगा। टॉक, टॉक्ड हो जाएगा। लर्न, लर्न हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म थी, यानी प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, और इसको हम वीक वर्ब्स बोलते हैं। ठीक, इसके बाद है देयर इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ टेलिंग वेदर अ पार्टिकुलर वर्ब इज अ वीक और स्ट्रॉन्ग। ओके, if in the past tense of the verb there is present a final d, ठीक है, or t, okay, that is not found in the present tense, it is a weak verb। ठीक है, तो देखिए, इफ द पास्ट टेंस ऑफ वर्ब, अगर हमको वर्ब का पास्ट टेंस पहचानना है कि वर्ब किस फॉर्म में है, तो अगर देर इज प्रेजेंट ए फाइनल डी, ठीक है, उनके अंत में या तो डी होगा या तो टी होगा। ठीक है, तो वो हमारे पास्ट टेंस के वर्ब हो गए। ठीक है, और इसके अलावा वो वीक वर्ब हो गए, वीक वर्ब। ठीक, अब सम लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड वीक वर्ब्स। तो पहले हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की लिस्ट को देख लेते हैं। ठीक है, आप देखिए इनके फॉर्म दिए हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो देखिए यहाँ पे अराइज, अरोज, अराइजन, अवेक, अवोक, अवेकन, बीट, बीट, बीटन, बिकम, बिकेम, बिकम, बाइट, बिट, बिटन, ब्लो, ब्ले, ब्लोन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, चूज, चूज, चूजन, डू, डिड, डन, ड्रॉ, ड्रेव, ड्रॉन, ब्रिंग, प्रैंक, ड्रंक, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, forget, forgot, forgotten। ओके,
forgive, forgive, forgiven, give, gap, given, no, name, known, ride, road, ridden, ring, rang, rung, rise, rose, risen, run, 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 ran, run, see, saw, seen, sing, sang, sung, speak, spoke, spoken, tear, told, torn, wear, wore, worn, write, wrote, written. ओके, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इनकी देखिए प्रेजेंट फॉर्म अलग है, पास्ट अलग है और पास्ट पार्टिसिपल अलग है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लिस्ट ऑफ वीक वर्ब्स। ओके, अब प्रेजेंट में हमारा बैंड, बेंट, बैंड, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं पास्ट जो है, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों ही फॉर्म कुछ कुछ वर्ब्स की सेम है। लाइक बेंड, बेंड के जो पास्ट और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो दोनों सेम है। ऐसे ही ब्रिंग, ब्रिंग का ब्रॉड, ब्रॉड, बुल्ड का बुल्ड, बुल्ड, बाई, बॉट, बॉट, कैच, कॉट, कॉट, डिसीव, 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 डाई, डाइड, डाइड, ड्रीम, ड्रीम, ड्रीम्ड, feel, felt, felt, get, got, hang, hung, hear, heard, heard, hold, held, learn, learnt, learned, leave, left, light, lighted, lighted, lit, lighted, lit, lighted, oblique, lit या फिर lighted, oblique, lit, ठीक है। ऐसे lose, lost, make, made, meant, met, pay, prove, quarrel, raised, say, sad, sell, sold, send, sit, set, sleep, slept, stand, stood, teach, taught, win, won। ठीक है। तो वीक वर्ब्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ये दोनों ही सेम है, ठीक है। जैसे बेंट, ठीक है। ऐसे ही गेट का जो है गॉट, ठीक है। ये हमारे वीक वर्ब्स हैं जिसमें कि सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही सेम है। नाउ द फॉलोइंग वर्ब्स हैव थ्री फॉर्म्स, ठीक है। अब जो ये जो वर्ब्स हैं इनके कुछ थ्री फॉर्म्स है, लाइक प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और ये तीनों ही फॉर्म्स क्या होंगे, लाइक देखिए, कोस्ट, कट, हिट, हर्ट, लेट, पुट, रेड, शट, स्प्रेड, थ्रस्ट, अपसेट, ठीक है। तो द फॉलोइंग वर्ब्स हैव थ्री फॉर्म्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, और ये तीनों ही फॉर्म जो हैं सेम होते हैं, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमको लर्न करना है। ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनकी तीनों फॉर्म जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है, एक्सरसाइज दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोग करना चाहें तो कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज को पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क है, ओके।